नमस्कार साथियों। आज राजस्थान वनपाल भर्ती परीक्षा का पेपर संपन्न हो चुका है, अर्थात पेपर लग चुका है और हमारे पास पेपर भी आ चुका है। तो साथियों, हम आपको बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से इनके आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन, तो जाखम जाखम सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो साथियों, प्रतापगढ़ में है। और इसके अलावा जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? तो जवाई बांध पाली में। और इसके अलावा साथियों, नाचना किसकी नस्ल है? तो ऊँट की नस्ल है। और इसके अलावा साथियों, आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, बूंदी के राजमहल के प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ पर उमेश सिंह हो जाएगा। साथियों, हम इसमें केवल राजस्थान जीके और राजस्थान करंट जीके के क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 का कौन सा संस्करण आने हुआ था? तो ये 10वां संस्करण था साथियों। और इसके अलावा 8वां क्वेश्चन, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में जो कि 2022 में प्रकाशित हुआ, राजस्थान की रैंक क्या थी? तो साथियों, ये 9वीं रैंक थी। और इसके अलावा साथियों, हम केवल राजस्थान करंट जीके और राजस्थान जीके के क्वेश्चन इसमें आनी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को मत्स्य संघ के राज प्रमुख बनाया गया। और समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तटरक्षक बल कमांडो राजस्थान के निम्न में से किस जिले का है? तो ये साथियों, अलवर जिले के हैं। देखिए साथियों, हम इसमें केवल राजस्थान जीके बताने का प्रयास कर रहे हैं। कोई अगर आपके हमारे क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो साथियों में कमेंट कर सकते हैं। आना सागर आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? साथियों, झील है आना सागर, इसका निर्माण अरुणराज ने करवाया है। और प्रसिद्ध कुंभ श्याम का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुंभ श्याम का मंदिर साथियों चित्तौड़ में है, चित्तौड़ दुर्ग में है साथियों, देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर निम्न में से कौन सा राजस्थान में बागड़ प्रदेश का भाग नहीं है? तो साथियों, यहाँ पर बनास बेसिन बागड़ प्रदेश का भाग नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? तो आपका ये एस शिंदे ने किया है, देख सकते हैं, एस शिंदे। और दूसरा क्वेश्चन साथियों, यहाँ पर जो 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज करने वाला गांव कौन सा है? तो यहाँ पर साथियों इस गांव में मुझे कन्फ्यूजन है, क्योंकि करंट ज़्यादा ही करंट जीके का है, अर्थात गहराई का क्वेश्चन है। तो मैं साथियों इसके इसको बता इसको एक बार कन्फर्म करके बताऊंगा। वैसे साथियों, मुझे यहाँ पर नसराना लग रहा है, नरसाना लग रहा है। तो साथियों, इसमें आप कमेंट करें। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय साथियों यहाँ पर जयपुर हो जाएगा। कोपेन के अनुसार श्रीगंगानगर जलवायु प्रदेश में है। तो कौन सा जलवायु प्रदेश है कोपेन के अनुसार श्रीगंगानगर का? तो यहाँ पर साथियों BWHW हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए साथियों, शुष्क बागवानी संस्थान, तो आपका बीकानेर। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 में लागू की गई थी। अब इसके अलावा यहाँ पर हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो नेनूराम शर्मा ने यहाँ पर। और सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन अस्त कुठार कुल्हाड़ी की खोज निकाली गई थी? तो यहाँ पर जयपुर और इंद्रगढ़ में सबसे पहले जो कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। और यहाँ पर एक 2 क्वेश्चन और आ गए साथियों। तो जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? तो जीवाश्म उद्यान आपका जैसलमेर में। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो आपका मान सिंह हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर दस्तूर कोमबार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? दस्तूर कोमबार। तो साथियों ये इस क्वेश्चन को हम पहली बार पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी कमेंट में बताएं साथियों। और इसके अलावा साथियों किसे बागड़ की मीरा कहते हैं? तो यहाँ पर गौरीबाई को बागड़ की मीरा कहते हैं, सी हो जाएगा इसका। और बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो यहाँ पर बड़ी तीज सातुड़ी, तो बड़ी तीज भाद्र में और छोटी तीज श्रावण महीने में मनाई जाती है। तो इसका आंसर भाद्रपद हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर स्त्रियों के आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो नेवरी साथियों आपके जो पाँव होते हैं, पैरों में नेवरी पहनी जाती है। और साथियों एक मैथ का क्वेश्चन है, 12.5 का 50% 50% कितना है? 12.5 का कितना 50% है? तो साथियों मैथ वाले छात्र इसको हल करेंगे। और इसके अलावा साथियों यहाँ पर
ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है साथियों? ओदक दुर्ग जलदुर्ग होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। मेवाड़ में मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातूली की युद्ध में पराजित किया था? तो खातूली की युद्ध में साथियों राणा हमीर देव ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। देखिए बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका यहाँ पर बीकानेर में हो जाएगा, ऑप्शन ए। और इसके अलावा साथियों यहाँ पर करंट जीके का क्वेश्चन देख सकते हैं। राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो साथियों ये आपका जयपुर जिले में किया गया। और इसके अलावा रानीखेत रोग साथियों हम इसको बता देते हैं कि रानीखेत रोग मुर्गियों में होता है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो साथियों देखिए शेरगढ़ अभ्यारण्य शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य आपका 12 में हो जाएगा, बिल्कुल सही है। वन विहार धौलपुर में बिल्कुल सही है। फुलवारी की नाल साथियों फुलवारी की नाल बिल्कुल सही उदयपुर में। और केला देवी अभ्यारण्य साथियों ये भरतपुर में होगा। साथियों आपका आंसर यहाँ पर केला देवी करौली में है, तो यहाँ पर इसी आंसर को सही मान लिया जाएगा, ऑप्शन डी। और नीचे की तरफ आते हैं साथियों हम। देखिए साथियों हम यहाँ पर केवल राजस्थान करंट जीके और राजस्थान जीके के क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं। भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी? तो भीलवाड़ा में साथियों यहाँ पर देखिए भीलवाड़ा में आपका जो नारायणी देवी वर्मा है, इन्होंने 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा मीनाकारी थेवा कला के लिए साथियों। अब यहाँ पर साथियों क्वेश्चन देख सकते हैं कि जाकम सिंचाई परियोजना जो कि प्रतापगढ़ में राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो जाकम सिंचाई परियोजना साथियों यहाँ पर जाकम प्रतापगढ़ और इसके अलावा बांसवाड़ा। देखिए प्रतापगढ़ बांसवाड़ा देखना है ऑप्शन में हमें, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। देखिए साथियों वैसे तो मुख्यतः प्रतापगढ़ में सिंचाई परियोजना है, लेकिन हम इसी को सही मानेंगे। तो प्रतापगढ़ चित्तौड़ उदयपुर, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? साथियों आपको सभी को पता होगा कि सीता माता अभ्यारण्य जो कि प्रतापगढ़ में है, जो कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरण कर दिया है? तो यहाँ पर साथियों कालीबात भाटा हो जाएगा। देखिए फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर बिल्कुल साथियों रियाना रियाज चिश्ती हो जाएगा, ऑप्शन ए। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर सभ्यता साथियों आपकी उदयपुर बागोर सभ्यता साथियों भीलवाड़ा में हो जाएगी, क्योंकि बागोर हवेली उदयपुर में, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। तो साथियों यहाँ पर ये बागोर सभ्यता आपकी साथियों बागोर सभ्यता कोटारी नदी पर हो जाएगी, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा की हो जाएगी साथियों। इस क्वेश्चन में बिल्कुल कन्फ्यूजन था, लेकिन मुझे 100% इसमें पता चल गया कि बागोर सभ्यता कोटारी नदी पर भीलवाड़ा में है। और इसके अलावा मेवाड़ में 1881 में भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो यहाँ पर साथियों खेरवाड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक दर्जा देने का अनुरोध किया है, किस जिले में? तो साथियों मानगढ़ धाम, तो यहाँ पर बांसवाड़ा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? तो साथियों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन चरणदास जी हो जाएगा। और इसके अलावा साथियों नीचे की तरफ आते हैं। देखिए बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण, तो आपका साथियों उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 हो जाएगा। स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले में प्रारंभ किया गया? स्वस्थ बेटी अभियान आपका जो साथियों अलवर जिले में प्रारंभ किया गया। उदयपुर में साथियों यहाँ पर उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की? तो देवीलाल सामर ने। यहाँ पर साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें सही आंसर। साथियों हम यहाँ पर केवल राजस्थान जीके के क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीलाल जोशी, तो श्रीलाल जोशी फड़ चित्रकार से संबंध रखते हैं।
यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यानी प्रसिद्ध जैत सागर तालाब बूंदी में हो जाएगा। मल्लीनाथ जी का मंदिर साथियों यहाँ पर तिलवाड़ा में हो जाएगा। राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत कुएं हो जाएंगे। और लील टांस किसकी रचना है? लील टांस कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर विज्ञान का देख सकते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो यहाँ पर बिल्कुल खरीफ की फसल गेहूं नहीं होगी। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या सबसे कम है? तो आपकी जैसलमेर जिला हो जाएगा। यहाँ पर यानी जो जनघनत्व साथियों 17 वर्ग किलोमीटर है। और इसके अलावा साथियों हम राजस्थान जी के एक क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा साथियों, देखिए माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण आने श्रेय किसको दिया जाता है? तो साथियों गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है। देखिए 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? तो मदन सिंह के नेतृत्व में साथियों यहाँ पर करौली में किसानों ने आंदोलन किया था, देख सकते हैं। और इसके अलावा साथियों एक और क्वेश्चन है, जब राजपूताना की रियासतों में के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? साथियों ये इंडिया जीके का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। तो साथियों यहाँ पर एक तरीके से यानी इसका आंसर मुझे लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। जो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर साथियों जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह है, सुपर क्रिटिकल। तो यहाँ पर देखिए सुपर क्रिटिकल देखना है, एक तो यानी छबड़ा हो जाएगा और एक यहाँ पर जो सूरतगढ़, तो ऑप्शन डी हो जाएगा छबड़ा और सूरतगढ़। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंध रखता है? तो चित्तौड़ से रखता है। और निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए शून्य बजट साथियों यहाँ पर ये क्वेश्चन यानी विज्ञान का क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए गंगानगर अगेती, तो गंगानगर अगेती किसकी यानी फसल है? तो यहाँ पर साथियों कपास हो जाएगा। और इसके अलावा साथी हम नीचे की तरफ चलते हैं। लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह राठौर राजस्थान के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किस खेल का यानी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकेंद्र सिंह और जगदीप सिंह? तो यानी किस खेल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो साथियों ये साथियों बिल्कुल हमारे दिमाग से बाहर है, लेकिन हम इसको कहानी बता देंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा देख सकते हैं साथियों यहाँ पर यानी 50 से 60 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के और राजस्थान करंट जीके के क्वेश्चन बता दिए हैं। तो चलिए साथियों हम मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ।